साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, थार थार को गई रहे, थोथा दही उड़ाए। A wise person is like a sea who keeps the valuable and discard the useless. कबीर दास जी का दोहा तुम्हें ये समझाने के लिए है, जो भी तुम अपने ब्रेन को भेज रहे हो उसको फिल्टर आउट करना सीखो। सूप या फिर सी किसे कहा जाता है? सूप, आपने घरों में देखा होगा कि सूप का इस्तेमाल किया जाता है गेहूं में से जो कचरा होता है, जो कंकड़ होते हैं, उसको निकालने के लिए। हमारी माता या फिर हमारी जो दादियाँ की जो जनरेशन थी, तब हमारे घर में एक सूप हुआ करता था जिससे वो गेहूं में से कचरा निकाला जाता था। अब तो खैर सब अ, बाहर से पैकेट वाला जो है आटा मंगाते हैं, चक्की से मंगवाते हैं, तो ऑलरेडी वो साफ सुथरा होके आता है। खैर, तो जो कुछ भी तुम अपने ब्रेन में भेज रहे हो उसको फिल्टर आउट करो, उस पे फोकस करो, उसको ध्यान दो कि क्या तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है उसको रखो, और जो कचरा है, जो नॉइज़ है, उसको निकाल दो। जो चीज़ जो तुम कैप्चर कर रहे हो, जो अपने अंदर ले रहे हो, उस पे ध्यान दो। उसमें से क्या मेरी मदद कर सकती है, मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे फ़ायदेमंद के लिए है, उसको एक्सेप्ट करो, रखो, भेज दो दिमाग में। और जो चीज़ तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, जो तुम्हारे लिए सिर्फ़ कचरा है, उसको निकाल फेंको। तो फ़िल्टर आउट करना सीखो, क्या अपने सेंसेस के थ्रू क्या कलेक्ट कर रहे हो तुम, उसमें नज़र रखो, उसको फ़िल्टर आउट करो। इसको एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं, बेटर तरीके से समझ आएगा। तुम सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो डालते हो, तुम्हारे पास तुम्हारी वीडियो पे 50 कमेंट आए, 50 में से 40 कमेंट बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे। भाई तुम्हें एप्रिशिएट किया गया, भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा बोला तुमने, इस तरीके के कमेंट आए। पर 10 कमेंट थे, तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, अबे बोलना तो सीख ले, अबे एडिटिंग तो सही से कर ले। तो तुम्हारा फोकस जाएगा किस पे? ये जो 10 कमेंट गलत आए हैं। तो ये जो 50 कमेंट आए, 50 में से 40 कमेंट जो थे वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे को मोटिवेट करेंगे और वीडियो डालने के लिए। पर जो 10 कमेंट है वो मेरे लिए सिर्फ़ कचरा है, वो मेरे लिए सिर्फ़ नॉइज़ है। तो वो जो 10 कमेंट है मेरा कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, तो उसको मैं रख के करूँगा क्या? वो 40 कमेंट रखो अपने पास, मोटिवेशन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और जो 10 कमेंट है जो तुम्हारे लिए सिर्फ़ नॉइज़, कचरा है, गार्बेज है, उसको निकाल दो, भूल जाओ। अपने अंदर वो चीज़ रखो ही मत, जो तुम्हारी मदद नहीं करेगी या तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी। जो चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है उसको रखो, जो चीज़ें तुम्हें पीछे धकेल रही है उसे निकाल फेंको। अब यहाँ पर सिर्फ़ कमेंट की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो एनवायरनमेंट है उसकी भी बात है कि तुम जिन लोगों के साथ दोस्ती यारी में हो, अगर उन दोस्तों में से कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो तुम्हें मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, तो निकाल फेंको, दूर हो जाओ उनसे। और जो दोस्त हैं जो सही में तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, अच्छे रास्ता तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उनके साथ रहो। जो वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं मेरी लाइफ में, तो उनको अपने साथ रखो। जो बाकी है, बाकी की चीज़ें वो निकाल दो। तुम्हारी कोई पिछली चीज़ है जो तुमने अपने पास रख रखी है, जो चीज़ तुम्हें लग रहा है वैल्यूएबल है, ये मेरी मदद करेगी आगे बढ़ने में, तो रखो। अगर कोई पुरानी चीज़ है जो तुम्हें पास्ट में लेके वापस चली जाती है, उसको निकाल फेंको। कोई भी चीज़ है वो, पुराना किसी का गिफ्ट है, किसी ने गिफ्ट दिया था, अब वो गिफ्ट जब भी देखते हो उसकी याद आती है, फेंक दो उस गिफ्ट को। आगे बढ़ने में तुम्हारे लिए एक रोड़ा है, ये एक पत्थर है, तो फ़िल्टर आउट करना सीखो, क्या कंज़्यूम कर रहे हो उस पे फ़ोकस करो। और तुम्हारा अगर कोई गोल है, तुम्हें लग रहा है कि यार अपने आस-पास देखो क्या-क्या चीज़ें हैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट हैं। मैं यहाँ पर पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, फैमिली की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पकड़ रखी होती है। असल में तो ये चीज़ें हमें रोकती नहीं है, हमारे पेरेंट्स और बाकी सारी चीज़ें हमें रोकती नहीं है। जितनी ज़्यादा हमें बाकी चीज़ें रोकती हैं, हमारा पास्ट और हमारी हैबिट्स, ये ज़्यादा हमें रोकती हैं। इनका ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हमारे सेंसेस, हमारे इमोशंस का ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। बाकी अगर कुछ भी है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत मना करे तुम्हें वो काम करने से जो तुम चाहते हो। और अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं वैसे भी। अगर फिर भी कोई रोक रहा है, तो वो फिर भी तुम्हें कम रोक रहा है, जितने तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स, तुम्हारी आदतें रोकती हैं तुम्हें। या वो लोग रोकते हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, जो तुम बढ़ना चाह रहे हो पर तुम्हें वो पीछे खींच रहे हैं, अरे क्या करेगा इतना बड़ा बन के, इतना पैसा कमा के क्या करेगा? क्या करेगा ये योग करके, क्या करेगा मेडिटेशन करके, बाबा बनना है क्या तुझे? तो ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी मदद कर रही है, जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये मेरे काम आएगी, ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, उसको रखो, बाकी सारी चीज़ें कचरा है तुम्हारे लिए, फेंक दो। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, आगे बढ़ने का मतलब ये भी है, अब कबीर दास जी का ये दोहा है, तो कबीर दास जी तुम्हें ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में जाके घुसो, जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए वैल्यूएबल है मटेरियल वर्ल्ड में ले जाने के लिए, तो तुम उसमें घुस जाओ। मटेरियल वर्ल्ड का उनसे मतलब नहीं है। पर क्योंकि तुम मैनिफेस्टेशन में हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, इसीलिए मैं मैनिफेस्टेशन का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई गोल है, सपना है, जो चीज़ें तुम्हारे पास है, जो वैल्यूएबल हैं, उस सपने को पूरा कर तुम्हें लगता है कि मदद करेंगी, वो रखो, बाकी सब निकाल दो।
मैंने एक वीडियो में समझाया था अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अगर तुम मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट तुमने फॉलो नहीं करी है तो उसको फॉलो कर लेना, वो भी तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक या फिर अवेलेबिलिटी बायस के बारे में एक्सप्लेन किया, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके से यही चाहिए चीज़ है। तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दोनों ही हो सकते हैं। तुम्हारा एक गोल है, उस गोल के लिए तुम्हारे पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या हो गए कि यार ये गोल इन लोगों ने अचीव किया था कम टाइम में, और ये गोल इन लोगों ने अचीव नहीं किया, ये नहीं कर पाए, ये हार गए थे या फिर इनसे नहीं हो पाया। तो तुम्हारे पास एक चीज़ के लिए दोनों ही एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कौन से एग्जाम्पल पे फोकस करना है। तुम्हें सीए बनना है, तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में सीए निकाल दिया। तुम्हारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने 5 7 10 अटेम्प्ट हो गए पर वो सीए नहीं निकाल पाए। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किन एग्जाम्पल्स पे फोकस करना चाहते हो, क्योंकि जिन एग्जाम्पल्स के ऊपर तुम फोकस करोगे, तुम याद रखना तुम वही रास्ता पकड़ोगे, तुम उसी पाथ को पकड़ोगे अपने लिए। अगर तुम फोकस करोगे ना इन लोगों पे, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया था, तो फिर तुम भी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम भी निकाल दोगे। पर अगर तुम फोकस करोगे ना कि अरे यार इन लोगों ने इतने अटेम्प्ट बाद भी ये नहीं निकाल पाए, मैं तो क्या ही निकाल लूँगा, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन से एग्जाम्पल्स तुम अपने ब्रेन को दे रहे हो। तो अब ये दोहा आ जाता है, अब इस दोहे का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो तुम्हारे लिए मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मतलब कबीरदास ने मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बोला है, पर मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ कि तुम्हें इस दोहे से क्या सीखना है। तुम्हें पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव एग्जाम्पल पे फोकस करना है, वो चीज़ जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। नेगेटिव चीज़ों को निकाल दो, नेगेटिव एग्जाम्पल्स को निकाल दो। तो ऐसे ही और दोहों को मैं कवर करने वाला हूँ। इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना तुम्हारी बहुत मदद करेगी, अगर तुम हील कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। ख्याल रखो अपना।